Chapter 3. How Computer Works. Hello children, today you will learn how computer works. A computer is a machine made up of devices that help you to input data, process it, store it and give the results as output. Computer works on the input, processing and output cycle. IPO cycle. I input, P processing, O output. Let us study some common examples from daily life to understand the concept of IPO cycle in a better way. A computer is a machine made up of devices that help you to input data, process it, store it and give the result as output. कंप्यूटर ऐसी डिवाइसेस से बनी हुई एक मशीन है जो डेटा इनपुट करने में हेल्प करती हैं हमारी, फिर डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं और उसे स्टोर करने में या सेव करने में हेल्प करती हैं और उसके बाद रिजल्ट के रूप में आउटपुट देती हैं. कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट IPO साइकिल. कंप्यूटर 3 चक्र में काम करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. पहले हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड या माउस से या किसी भी इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं. उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो होता है आउटपुट. तो कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. Let us study some common examples from daily life to understand the concept of IPO cycle in a better way. आइए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ उदाहरणों को देखते हैं जिससे हम IPO साइकिल को अच्छे तरीके से समझ सकें. When you want to make ice from water, what you do? जब आपको पानी से बर्फ बनानी होती है तो आप क्या करते हैं? Step 1. First, put some water in the ice tray. This is input. सबसे पहले हम आइस ट्रे में पानी डालेंगे. ये हो गया स्टेप 1. और स्टेप 2, प्रोसेसिंग. नेक्स्ट, कीप द आइस ट्रे इन द कूलिंग जोन ऑफ रेफ्रिजरेटर. दिस इज प्रोसेसिंग. फिर जब आइस ट्रे में पानी रखने के बाद उसको फ्रीज़र में डालेंगे तो ये दूसरा स्टेप हो गया. ये हो गया प्रोसेसिंग. स्टेप 3, आउटपुट. फाइनली आफ्टर फ्यू मिनट्स द वाटर चेंजेस इनटू आइस. दिस इज़ आउटपुट. और कुछ मिनट्स में पानी बर्फ़ में बदल जाता है. ये तीसरा स्टेप है आउटपुट. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. प्रिपेयर मैंगो शेक. हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं IPO का. मैंगो शेक बनाने में इनपुट क्या होता है? मैंगो शेक बनाने में मैंगो पल्प, शुगर, मिल्क. आम डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं. ये हो गया इनपुट. उसके बाद प्रोसेसिंग, उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड करना, मिलाना. ये होगी प्रोसेसिंग. उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है हमारा मैंगो शेक, वो हो गया आउटपुट. इसी तरह कंप्यूटर भी 3 में काम करता है: IPO यानी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. फैक्ट: कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम. बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है. कंप्यूटर में पहले प्रोग्राम सेट करने होते हैं, उसके बाद ही कंप्यूटर कोई काम कर पाता है. चिल्ड्रन, इन द सेम वे, टू डू एनी वर्क ऑन अ कंप्यूटर यू हैव टू फॉलो दीज 3 सिंपल स्टेप्स. तो हमें कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. दिस इज नोन एज द IPO. इसी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट को हम IPO साइकिल कहते हैं. हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर काम कैसे करता है? अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल.
Let us read about this in details. Input is given in the form of letters, numbers or symbols with the help of a keyboard or a mouse. कंप्यूटर को इनपुट लेटर्स यानी अक्षरों के रूप में, नंबर्स के रूप में या फिर चिन्हों के रूप में, सिंबल्स के रूप में दिया जाता है। माउस और की हेल्प से कंप्यूटर को लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स के रूप में इनपुट दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग। वर्किंग ऑन इनपुट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। इनपुट पे जो काम होता है कंप्यूटर में उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। इट इज़ डन इन द CPU, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और इनपुट पे काम CPU में होता है। CPU जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। द CPU वर्क्स ऑन डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड गिव्स द करेक्ट रिजल्ट। CPU डेटा पे काम करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और हमें करेक्ट रिजल्ट देता है, यानी सही देता है। थर्ड स्टेप आउटपुट। आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट। कंप्यूटर जो हमें देता है वो आउटपुट होता है और जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो होता है इनपुट। आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट। आउटपुट का मतलब है फाइनल रिजल्ट। हमें रिजल्ट मिलेगा कंप्यूटर से हमारे काम का, वो है आउटपुट। When the CPU finishes processing, the output is displayed through the monitor, printer और स्पीकर। जब CPU प्रोसेसिंग ख़त्म कर लेता है, प्रोसेसिंग पूरी कर लेता है, तो हमें आउटपुट मॉनिटर पर या प्रिंटर पर दिखता है या फिर स्पीकर में हम आउटपुट को सुन सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। इनपुट टाइपिंग 2+3 ऑन द कीबोर्ड। जैसे हमें कंप्यूटर में कुछ जोड़ना है, हम कंप्यूटर में 2+3 एंटर करेंगे, 2+3 टाइप करेंगे, यह है इनपुट। उसके बाद कंप्यूटर के CPU में काम होगा प्रोसेसिंग। इनपुट के बाद होगी प्रोसेसिंग CPU में। एडिशन ऑफ द टू नंबर्स इनसाइड द CPU, 2+3, इन दोनों नंबर को जो जोड़ने का काम होगा CPU में, उसे हम कहेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट मिलता है। तीसरा स्टेप है आउटपुट। द रिज़ल्ट ऑफ एडिशन दैट इज़ 5 ऑन द मॉनिटर। 2+3 हम इनपुट देंगे, फिर उस पर प्रोसेसिंग होगी और मॉनिटर पे हमें 5 लिखकर आंसर मिलेगा। तो ये जो 5 है पे हमें दिखेगा, ये है आउटपुट। ब्रेनस्टॉर्म। ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। कंप्यूटर पे जो भी काम हम करते हैं उसे हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर सेव कर सकते हैं। लेट्स रिकॉल। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, मीन्स IPO cycle. Input is the information given to the computer using a keyboard and a mouse. कीबोर्ड और माउस का यूज़ करके हम जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। प्रोसेसिंग इज़ द वर्क डन बाय द CPU ऑन द इनपुट। और इनपुट पर CPU के द्वारा किया गया काम प्रोसेसिंग कहलाता है। हम जो इनपुट देते हैं उस पर CPU काम करता है, इसी काम को प्रोसेसिंग कहते हैं। आउटपुट इज़ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड थ्रू अ मॉनिटर, अ प्रिंटर और स्पीकर्स। और जो हम कंप्यूटर में काम करते हैं, आउटपुट उसका रिजल्ट होता है जो हमें मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर से मिलता है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 इज़ फिनिश्ड हियर।